प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपको ये याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और 19 पद से लेकर 27 पद तक मैं पढ़ूंगा। और आज का जो वचन है आपके लिए बहुत ही आशीषमय होगा। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आज आप इस वचन से सीखेंगे। यदि आप आशीष पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वचन हम ध्यान से सुने। हे मेरे भाइयों, प्रिय भाइयों, यह बात तुम्हें जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राण का उद्धार कर सकता है। अब परंतु वचन पर चलने वाले बनो, ना केवल सुनने वाले ही नहीं, वह जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्बल भक्ति यह है कि अनाथों, विधवाओं और के कलेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार में निष्कलंक रखे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो विषय है, जो मुख्य विषय है वो ये है कि यदि आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहली बात परमेश्वर का वचन बताता है, याकूब हमें बताते हैं कि हमें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन को सुनना है, सुनने के लिए तत्पर है। प्रियो, सवाल ये उठता है कि हम क्या सुनते हैं, हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं। परमेश्वर कहता है भाइयों, हर एक मनुष्य, हर एक विश्वासी जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे मानते हैं, चलते हैं, जिनका उद्धार हो गया है, प्रभु कहता है कि सुनने के लिए तत्पर रहो। हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर की आवाज को हमें सुनने की जरूरत है। हमें परमेश्वर को सुनने की जरूरत है और सुन के उसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। प्रभु कहता है कि सुनने पे तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। एक मसीह और एक विश्वासी के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए, बोलने में धीरा होना चाहिए और क्रोध करने में धीमा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से बताता है, क्योंकि परमेश्वर का, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता, बैर भाव की बढ़ती को क्या करो, दूर कर दो। जीवन में किसी प्रकार की मलिनता है, बैर भाव है ना, एक दूसरे से लोग बैर रखते हैं। कोई आगे बढ़ता है, कोई जीवन में उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बैर करता है, नफरत करता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर कहता है कि हमें हर प्रकार की मलिनता का पाप, बैर भाव, बढ़ती को क्या करो, अपने जीवन से दूर कर दो। प्रभु कहता है क्रोध मत करो। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारे जीवन की मलिनता, सारे पाप, बैर भाव की बढ़ती को दूर कर दे। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लो, यीशु मसीह को देखो अपने जीवन से। ये देखो प्रभु कैसा था, प्रभु के जीवन को अपनाओ, प्रभु के अनुसार अपना जीवन जियो, वचन पे चलो। यीशु मसीह संसार में रहा, हम उसे अपने जीवन में देखें, उसे ग्रहण करें कि जैसा उसका जीवन था वैसे हमारा जीवन। और यहाँ कहता है नम्रता सहित प्रभु के वचन को लेकर नम्रता से उसे ग्रहण करो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया। जो परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में है उसको देखो, उसके अनुसार चलो।
हमारे अंदर से तमाम प्रकार के बैर भाव, झगड़ा, क्रोध एक मसीही के लिए स्वभाव नहीं देता है। लेकिन वो कहते हैं यीशु मसीह को देखो, वचन निधारी हुआ, प्रभु कहता है वचन को देखो, जो वचन तुम्हारे अंदर बोया गया, जो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है, उसको अपने जीवन में काम करने दो, पवित्रता में बढ़ो। और इसलिए लिखा है वो तुम्हारा उद्धार करता प्रभु है, वो तुम्हारा उद्धार कर सकता है, तुम्हारे प्राण को नरक में जाने से बचा सकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से सारी मलिनता, सारा बैर भाव, झगड़ा, क्रोध, ये सब दूर होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को नम्रता पूर्वक ग्रहण करने की जरूरत है। और लिखा है कि तभी हम आशीष पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की उन आशीषों को पाएंगे। जब तक हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, जब तक हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, ना केवल सुनने वाले मत बनो। आज लोग क्या करते हैं, सिर्फ सुनते हैं, उस पे चलते नहीं हैं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, बस सुनकर भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि हम सुनने वाले ना बने जो अपने हृदय को धोखा देता है, परंतु हमें क्या करना है, सुनने वाला बनना है। वो व्यक्ति कैसा है जो वचन सुनकर भूल जाता है, वो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखकर कहता है मैं कैसा था, भूल जाता है तुरंत मैं कैसा था। जो वचन का सुनने वाला नहीं है, जो आज्ञा का पालन करने वाला नहीं है, जो परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं देता, तो लिखा है वचन, परंतु वचन पे चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला ना हो और उस पे चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान हो जो स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता है और भूल जाता है कि मैं कैसा था। प्रभु कहते हैं हमें ऐसा नहीं बनना है। हर एक विश्वासी को, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वचन पे चलने वाला बनना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है। ना वचन से दाहिने मुड़ना है, ना बाएं मुड़ना है, हमें वचन पे चलना है। वचन पे चलने वाले बनिए, वचन पे चलने वाले बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तभी हम प्रभु के उस आनंद में पहुंचेंगे। जहां प्रभु है हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सुनने वाले बने, उसकी आवाज को सुने कि प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है, आप मुझे बताएं। परमेश्वर बताएगा। और लिखा है क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वे अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वे सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जो व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर चलता है, वचन पे चलता है, वो व्यक्ति आशीष पाता है, क्योंकि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है, वैसे ही चलता है। तो प्रियो, आज जांचने की जरूरत है कि क्या हम वचन को सुनने या सुनकर भूल जाते हैं, या फिर हम सुनकर उस पे चलते हैं, उस पे अमल करते हैं, उसे अपने जीवन में लागू करते हैं और उसी के अनुसार हम जीवन में काम करते हैं। आज प्रियो, हर एक जो आज हमारे मैसेज को देख रहे हैं, हमें इस बात को जांचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमारे जीवन में क्या कमी है, हम आशीष क्यों नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वचन सुनकर भूल जाते हैं, हम उसके अनुसार जीवन नहीं जीते, हम फिर क्या करने, पुराने जीवन में ही जीना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इधर उधर की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, मलिनता जीवन में बैर भाव करते हैं। प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बैर भाव, क्रोध, ये सब दूर कर दो, मलिनता दूर कर दो और वचन को अपने जीवन में ले लो, उस पे चलो, उसकी सुनो, वचन की सुनो, परमेश्वर की सुनो और उसके अनुसार जीवन बिताओ। उसके अनुसार जीवन बिताना है, तभी प्रभु कहता है वही व्यक्ति आशीष पाएगा जो वचन के अनुसार काम करता है, जो वचन सुनता है उसे अपने जीवन में लागू करता है और उसी के अनुसार वो काम भी करता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन भी ऐसा हो, हमारा जीवन भी ऐसा हो। लिखा है
यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। बहुत ही गंभीर बात है, बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बात है। बहुत ही परमेश्वर कहता है अपने आप को हम भक्त समझें, वो समझता है और अपनी जीभ पे लगाम नहीं देता। प्रियो, हमारी ज़बान जो है, ज़बान के बारे में याकूब जो है बहुत कुछ लिखते हैं उसके बारे में, लेकिन प्रभु कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह आज हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम अपनी ज़बान को सही तरीके से इस्तेमाल करें, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी सारी भक्ति सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपने जीभ पर लगाम दें। हम अपने जीभ से ना तो किसी की बुराई करें, ना तो किसी के लिए भला बुरा सोचें, बोलें। परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जीभ को इस्तेमाल करें। तो प्रभु का वचन कहता है उसकी सारी भक्ति पे व्यर्थ है, पानी फिर जाएगा। प्रियो, आज हमें जांचने क्या हमारी जीभ पे हमारे लगाम लगा हुआ है। क्या हम उसके वचन को सुन रहे हैं? क्या सुनने के लिए तत्पर हैं या सिर्फ बोलते ही रहते हैं? नहीं प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे तो वचन को सुने और उस पर चलें। जब आप वचन सुनेंगे, उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, उनके साथ चलेंगे, परमेश्वर कहता है आप आशीष पाएंगे, तब आशीष पाएंगे। और अपनी जीभ को लगाम लगा दें, अपनी जीभ को रोक दें। परमेश्वर